अब हम बात करेंगे कार्यपत्रक नंबर 100 लघुत्तम समावर्तक एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ की समझ विकसित करना। एलसीएम का मतलब क्या, ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जाए जिसके अंदर दी गई संख्याओं का भाग जाता हो। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ मतलब ऐसी बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं के अंदर जाता हो। सबसे पहले भाग विधि द्वारा लघुत्तम समावर्तक ज्ञात है करना। आपको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात है करना। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर 36, 48 और 72 तीनों का भाग जाता हो। कैसे करेंगे, तो पहले हम गुणनखंड करेंगे। ऐसी संख्या याद करो जिसका इन तीनों के अंदर भाग जाता हो, वो कौन सी है, तो कितनी बार जाता, 18, 24, 36। फिर देखिए 2 का जाता है कितनी बार, 9 बार, 12, 18। अब हम किसका भाग देंगे, यदि तीनों में से एक में भी 2 का भाग जाता है तो आपको 2 का भाग देना पड़ेगा। इसमें नहीं जाता है लेकिन दीजिए, इसके अंदर जाता है, इसके अंदर भी जाता है। अब और दीजिए क्योंकि 6 के अंदर जा रहा है, इसमें जाता नहीं है, इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है। अब देखिए, अब आगे संख्या में 2 का ज़्यादा नहीं तो 30 का देना है, 3 का। 3 का कितनी बार जाएगा, 3, 1, 3। अब फिर 3 का दीजिए तो क्या आ जाएगा, 1, 1, 1। अब इन सब का गुणनखंड करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 2 गुणा 2 कितने, 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 16 कितने हो गए, 144। ये इसका आ गया एलसीएम। इसी प्रकार गुणनखंड विधि से आप एलसीएम ज्ञात है करने, मतलब वो सभी संख्या लिखनी है जिसका भाग इन सब में गया है। ऐसी संख्या ज्ञात करने इसका भाग इन सब में गया। आगे देखिए, इसी प्रकार आप 24, 50 और 90 का निकालेंगे। सबसे छोटी संख्या 2, 12 बार इसके अंदर 25 बार, इसके अंदर 45 बार। यदि तीनों में से एक में ही जाता है तो भी 2 का भाग देना पड़ेगा। फिर 2 का दीजिए 6 बार, 25, 45। अभी भी 2 का जा रहा है तो दीजिए 2 का, 3, 25 और 45। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या करता है कि 2 का जाता नहीं, किसका, 3 का देना पहले। 3 का, इसके अंदर 3 का जाता है 1 बार, 25 में जाता नहीं है, 45 में कितनी बार जाता है, 15 बार। फिर दीजिए 3 का, क्योंकि 15 के अंदर जा रहा है, 1, 25, 5। अब देना है 5 का भाग, क्योंकि 3 का जाएगा नहीं, 1, 5, 1। फिर 5 का दीजिए, क्या आएगा, 1, 1, 1। अब इन सब का गुणा कीजिए, कौन कौन सी संख्या है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 9 कितने हो गए, 8 गुणा 9 56, 56 गुणा 25। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 9 कितने हो गए, 72, 72 गुणा 25 कितने हो जाएंगे, 1800। 1800 सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर 24 का, 50 का, 90 तीनों का भाग जाता है। इसी प्रकार इसका भी ज्ञात करना है। आप इन तीनों में से 2 का भाग तो जाएगा नहीं, किसका देंगे, 3 का। 45 में 3 का भाग 15 बार, 75 में 25 बार, 105 में कितनी बार जाएगा, 35 बार। फिर देखिए 3 का जाता है, 15 में जा रहा है, 5 बार, 25 बार। इसमें ज़्यादा नहीं है, 35 समान रहेगा। अब इसके अंदर रहना है 5 का, 1 बार, 5 बार, 7 बार। फिर 5 का दीजिए, 1 बार, 1 बार, 7 बार। अब 1 5 का साथ नहीं, अब 7 का देना है, 1, 1, 1। अब इन तीनों का गुणा करना, किस किस का, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। तीनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 25। 25 का गुणा 9 बार बोलना, कितना आ जाएगा, 225। और 225 गुणा 7, 225 गुणा 7 करेंगे कितना आएगा, आप गुणा करना फटाफट, कितना आएगा, 1575। इन सब का गुणा करेंगे कितना आएगा, 1575। अब ज्ञात करना आपको महत्तम समावर्तक एचसीएफ। ऐसी संख्या ज्ञात करनी, बड़ी संख्या जिसका भाग 12, 24, 36 तीनों में जाता हो। कैसे करेंगे, ए बाजी गुणनखंड विधि। देखिए ये गुणनखंड है, 12, 24 और 36। ऐसी संख्या ज्ञात करनी जिसका भाग इन तीनों में जाता हो। पहले सबसे छोटी संख्या कौन सी, 2। 2 का भाग इसमें जाता है कितनी बार, 6 बार। 24 में जाता है 12 बार, 36 में जाता है 18 बार। ठीक है, फिर 2 का जा रहा है, दीजिए 3 बार, 6 बार, 9 बार। अब ये तीनों में समान संख्या का जाना चाहिए। अब 2 का इसमें जाना, 2 का देने, अब ऐसी संख्या का देना जिसका भाग इन तीनों में जाता, कौन सी है, 3। कितनी बार जा रहा है इसके अंदर, 1 बार, इसके अंदर 2 बार, इसके अंदर 3 बार।
अब देखिए सब में आगे अलग अलग संख्या आ गई, समान भाग जाएगा। ये तीनों अब कितनी है, इन तीनों का संख्या थे ना, इन तीनों का भाग ये सब में जा रहा है, तो इन तीनों का गुणा कर दीजिए। 2 × 2 × 3 कितने हो गए, 12। 12 ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग 12 में जा रहा है, 24 में जा रहा है, 36 में जा रहा है। आप अलग अलग गुणनखंड करके तीनों में से समान गुणनखंड भी लिख सकते हैं और इसके प्रकार 7 भी कर सकते हैं। 7 करने में थोड़ा आसानी रहेगी। अब आगे करना है 60, 120, 240 का। इसी प्रकार करना है, समान संख्या लेनी, पहले समान संख्या से जिसका भाग इन तीनों में जा रहा हो। सबसे पहले थे 2, इसमें जा रहा है 2 का भाग 30 बार, 120 में 60 बार, 240 में 120 बार। फिर लेना 2 का भाग जा रहा है 15 बार, 30 बार, 60 बार। अब देखिए 2 का भाग इसमें नहीं जा रहा, बाकी वाले में जा रहा था। अब किसका भाग देंगे 3 का। कितनी बार जाएगा, 5 बार, 10 बार, 20 बार। अब किसका देंगे, 5 का, 1 बार, 2 बार, 4 बार। अब आगे 2 का जाएगा, लेकिन हमको 2 का देना है क्योंकि तीनों में जा रहा था, उतनी संख्या को लेना है। तो ये तीनों गुणा कर दीजिए, 2 चारों को, 2 × 3 × 5, तीनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 60। 60 ऐसी संख्या जिसका भाग 60 में जा रहा है, 120 में जा रहा है, 240 में जा रहा है। 18, 8 और 12 का लघुत्तम LCM ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग 8, जिसके अंदर 8 का भाग जा रहा है और 12 का। इन चारों ऑप्शन में देखनी कौन सी संख्या है, 24। 24 के अंदर 8 का ही भाग जा रहा है और 12 का ही भाग जा रहा है। 18 और 30 का महत्तम समावर्तक HCF ऐसी संख्या बड़ी ज्ञात करनी जिसका भाग 18 के अंदर भी जाता हो और 30 के अंदर भी जाता हो। 6 का भाग 18 में जा रहा, 30 में जा रहा, सही है। 18 का भाग 18 में जा रहा, 30 में नहीं जा रहा। 30 का भाग 30 में जा रहा, 18 में नहीं जा रहा। 48 का भाग तो दोनों में नहीं जा रहा है। तो सबसे छोटी बड़ी संख्या कौन सी, इसका भाग इन दोनों में जा रहा है, 6। क्या लिखेंगे, 1। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 16 और 24 का पूरा पूरा विभाजित होता हो। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंदर 12 का भी भाग जाता हो, 16 का भी जाता हो और 24 का भी जाता हो। ऐसी संख्या आपको ज्ञात है करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, इसका क्या करना है हमको, LCM लघुत्तम समावर्तक ज्ञात है करना है। तीनों का साथ में गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। ये देखिए कैसे करेंगे। 2 का भाग देना कितनी बार, 6 बार, इसके अंदर 8 बार, इनके अंदर 12 बार। फिर देना 2 का भाग, इसमें कितनी बार, 3 बार, इसमें 4 बार, इसमें 6 बार। फिर 2 का देना है 3, 2, 3, यहाँ देख नहीं, यस देखे नहीं, क्या दे दे रहे, 2, 3, 3 थे। अब इसके अंदर देना, फिर 2 का भाग जा रहा है, जितने तक 2 का भाग जा रहा है उतने तक देना है आपको। अब 2 का जाने, अब किसका देंगे, 3 का, 1, 1, 1। अब इन सब का गुणा कर दीजिए, 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है, 4 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 2 × 2 कितने हो गए, 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 48। 48 तो है सबसे छोटी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात की जिसके अंदर 12, 16, 24 का पूरा पूरा भाग ज्ञात है करना है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें से 48 है सबसे पहले, जिसके अंदर 12, 16, 24 का भाग जा रहा है। तीन टंकियाँ का परिमाप कितना, 6 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर है। रस्सी की वह सबसे छोटी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक टंकी पर पूरी पूरी लपेटी जा सके। मतलब 3 टंकियों का परिमाप कितना है, 6, 8 और 10। ऐसी संख्या ज्ञात करनी है बड़ी से बड़ी जिसका भाग 6 के अंदर भी जाता हो, 10 के अंदर भी जाता हो और 8 के अंदर जाता हो। कैसे, ये देखिए 6, 8, 10। सबसे छोटी कौन सी, 2। इसमें कितनी बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अब देखिए, अब आगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में ज़्यादा हो, तो कौन सी है सबसे छोटी, 2 मीटर की रस्सी जिसका भाग इन तीनों में जा रहा है।